दिन रात ये कृष्ण कृष्ण करते, क्यों मोह में फंसे? पर उद्धव तूने आज हमारा ये अज्ञानता का पर्दा क्या कहा तूने? कृष्ण कौन है? भगवान? बोले हाँ। तो उद्धव बता, तेरे कौन से ग्रंथ में लिखा है कि भगवान को भूल जाना चाहिए? बता कौन से ग्रंथ में लिखा है भगवान को याद करना मोह है? अब तो हम और याद करेंगे। उद्धव ने कहा इनको कैसे समझाऊं, कौन सा ग्रंथ दिखाऊं, कौन सा ग्रंथ पढ़ाऊं? रात्रि को उद्धव सोए क्या, सो नहीं पाए। ये बातें घूम रही दिमाग में, ये हो क्या रहा है इस ब्रज में। 4 बजे ही सबकी दही की मथनियां चालू हो गई। सुबह प्रातः होते पूरा ब्रज गूंज उठा, दही के सब दही मंथन कर रहे हैं, सब माखन गोपियां निकाल रही। आ जाएगा कन्हैया। यशोदा मैया सुबह उठते ही निकल पड़ी माखन निकाले। उद्धव जी ने सोचा स्नान करें, यमुना जी स्नान करके आए। अब उद्धव का मन हुआ श्री किशोरी जी के दर्शन का। उद्धव को क्या क्या प्रेम का दान दिया है किशोरी जी ने। उद्धव सखियों के पास आए और बोले हमको राधा से मिलना है। अभी जानते नहीं ना, अभी कच्चा है उद्धव, इसलिए कहता हमें राधा से मिलना है। गोपी बोली चलो। लेकर के उद्धव को कुंज में गोपियां लेके आई। सामने एक प्रकाश पुंज बैठा है। उद्धव देख रहा, उधर प्रकाश पुंज से जो हवा भी आ रही है ना, जो वायु भी आ रही है, उस वायु में भी सुगंध है। उद्धव ने उस सुगंध को लिया। आहा, देखने का उद्धव प्रयास कर रहा, कौन बैठा है वहां पर? कोई एकदम बहुत ज्यादा प्रकाश हो, लाइट हो, आप उसको देख नहीं पाते, आंखें चौंधी आ जाती हैं। उद्धव देख नहीं पा रहा। ललिता सखी आपस में बैठ के बात कर रही है किशोरी जी से। क्या परिणाम मिला उस काले से प्रेम करके? मिला ना धोखा? क्या प्राप्त हुआ? सब सखी श्री किशोरी जी से कह रही है, खूब खूब निंदा कर रही ठाकुर जी की। तो श्री किशोरी जी कहती है बस अब बंद हो जाओ। तुमको क्या लगता है तुम श्याम सुंदर की निंदा करोगी तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ उन्होंने धोखा दे दिया? अगर मेरे हृदय को तसल्ली देनी है तो उनके गुण गाओ। प्रेम का एक लक्षण नहीं सीख पाई तुम, उनके गुण गाओ। पर हे किशोरी जी आप कष्ट में हो, कैसे उसका गुण गा ले? किशोरी जी बोली ना, मैं कष्ट में नहीं हूं, मैं तो बस बाहर से रोती हूं। मेरे हृदय में बहुत शीतलता है, मेरा हृदय हमेशा शांत रहता है। और पता है मैं हृदय को क्यों शांत रखती हूँ? क्योंकि मेरे हृदय में प्रियतम बैठे हैं। अगर ये हृदय जला तो प्रियतम जलेंगे। मेरे कारण उनको कष्ट ना, उन्हें ताप न लगे, उन्हें ताप न लगे। उद्धव पास में गए, जाके प्रणाम किया। प्रणाम किशोरी जी, मैं कृष्ण का दूत संदेश लेकर आया हूं। राधा रानी हंसी बड़ी जोर से, अरे वाह 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 वाह, आ गई उनको हमारी याद। अब वो इतने बड़े हो गए, दूत भेजने लगे हैं, उनके दूत भी हो गए हैं, कृष्ण का दूत। पर एक बात बताओ, संदेश तो वो देता है जो दूर होता है, प्रियतम तो ये खड़े। उद्धव ने से चारों ओर देखा, कौन है यहाँ? कहीं पीछे पीछे आ तो नहीं गए मथुरा से? चारों ओर देखा, कोई भी नहीं। कौन? अरे देखो ना वो खड़े, बुला रहे हैं मुझे, कह रहे हैं आ जाओ किशोरी जी रास में चलेंगे, बुला रहे हैं मुझे। पर कहां है? हमको नहीं दिखाई दे रहे। उद्धव ने कहा, जैसे उद्धव ने कहा श्री किशोरी जी ने दृष्टि नीचे करी, अरे चले गए, लौट गए, वापस चले गए। मुझसे अपराध हो गया, मुझसे गलती हो गई, इसलिए वापस लौट गए। मैं अनभिज्ञ हूं प्रेम से, मुझे प्रेम का एक अक्षर भी नहीं आता। और कहते कहते श्री किशोरी जी मूर्छित हो गई। सब सखियों ने जल डाला।
उद्धव को लगा कैसे विरह शांत करूं इनका। उद्धव ने कहा एक काम करो, मेरे साथ योग करो, आंख बंद करो, सब गोपी बैठो। श्री जी को कहा आंख बंद करो। राधा रानी ने कहा हम तो खुली आंखों से दर्शन करती हैं। आंख बंद करके क्या करेंगी? आंख बंद करके उद्धव और याद आएगी। उद्धव ने कहा हृदय को शांत करो। श्री राधा रानी ने कहा हृदय में तो आग लगी है। उद्धव ने कहा अच्छा प्राणायाम करो, श्वास को स्थिर करो। श्री राधा रानी ने कहा हम तो 24 घंटे प्राणायाम करती हैं, हर श्वास के साथ कृष्ण आता है, कृष्ण जाता है। उद्धव ने कहा आसन सिद्ध करो। श्री राधा रानी ने कहा कब तक? उद्धव ने कहा महीना भर तक। श्री राधा रानी ने हंस के कहा अरे तू महीने की बात करता है, हम पूरा जीवन एक आसन में बैठ के प्रतीक्षा कर सकती है, युगों युगों तक प्रतीक्षा कर सकती है। उद्धव कहता तुम नहीं समझोगी, ये ज्ञान की बातें हैं। राधा रानी ने कहा तू नहीं समझेगा, ये प्रेम की बातें हैं, तुझे नहीं पता ये क्या होता है प्रेम। उद्धव माथा पकड़ के बैठ गया, कहां फंस गया मैं। तभी एक भंवरा आया। भंवरा आया, श्री जी के चरणों पे बैठा और जैसे चरण में भंवरा बैठा, श्री जी ने जोर से डांट लगाई, हट पीछे हट, मेरे पांव को मत छू, मेरे पास बैठ करके नाटक मत कर। मैं जानती हूं तुझे किसने भेजा, मैं जानती हूं कि तुझे प्रियतम ने भेजा है ना। दशा दिखाने के लिए भेजा है, देख ले, इसको पूरा वृंदावन घुमा करके लाओ। और ये कपटी का मित्र है, कपटी के मित्र का कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। मैंने तुझे पहचान लिया, पर कैसे पहचाना? क्योंकि तू भी काला, वो भी काला, और ये सब काले निष्ठुर होते हैं, तू भी निष्ठुर है। कमल पर बैठ करके भौरा पराग लेकर के उसके बाद उड़ जाता है, चला जाता है। कभी तेरे मन में आई उस फूल पर क्या बीतती होगी, उस पुष्प पर क्या बीतती होगी? भंवरा चरणों से चिपक के बैठा है, लाल लाल महावर लगा है, उन्हीं चरणों में बैठा है। भंवरा कोई दूत नहीं है, लेकिन प्रेमी अपनी मन गढ़ंत वार्ता बना ही लेता है। क्या कहने आया है अब तू? भंवरा कहता है, बोलता है। उद्धव देख रहा भंवरा बोल रहा है, ये क्या चमत्कार हो रहा है इस वृंदावन में। भंवरा कहता है, हे किशोरी जी, कृष्ण आपको बहुत याद करते हैं, आपके चरणों का ध्यान करते हैं। गा रहा है भंवरा, गाता जा रहा है, गुनगुनाता जा रहा है। किशोरी जी ने कहा क्या गा रहा है तू? मत गा, वैसे भी गायन का समय होता है, तब से गाए ही जा रहा है, गाए ही जा रहा है। फिर भी भंवरा गा रहा है, बहुत जिद्दी है, बिल्कुल अपने मित्र पर गया है। भंवरा कहता मैं गा के कोई अपराध थोड़ी कर रहा हूं, गीत ही तो गा रहा हूं, मेरा स्वभाव है गुनगुनाना, मैं गीत गा रहा हूं, यदुपति के गीत गा रहा हूं। तभी श्री राधा बोली, क्यों गाएगा तू यदुपति के गीत? यदुपति के गीत गा रहा हमें चिढ़ाने के लिए, हमारे हृदय को जलाने के लिए? क्या तू हमें पागल, हमें मूर्ख समझता, गवार समझता है? हम सब समझती हैं। भंवरा कहता आपको यदुपति के गीत गाने से क्या आपत्ति है? श्री किशोरी जी कहती है गीत गाना है तो यदुपति के नहीं, राधापति के गीत गा, गोकुलपति के गीत गा, राधा रमण के गीत गा, राधा वल्लभ के गीत गा, हमारे नंद नंदन के गीत गा।
भंवरा फिर गुनगुना रहा है। सुनने लगी राधा रानी, सुनती सुनती खूब आनंद में डूबी। फिर अचानक से एक चीख उठी, बंद कर, बंद कर, चुप हो जा।